तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर जतिन अरोड़ा जी से कि वो कैसा फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये काले रंग की जो मर्सिडीज आई है, ये मोदी केयर की वजह से आज जो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी ज़िंदगी में ये जो सैलाब आया है सपने पूरे करने का ना, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, हमारे प्यारे प्यारे अपलाइन की वजह से और हमारी प्यारी टीम की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। अगर मोदी केयर ना होता ना ज़िंदगी में, तो आज एक स्विफ्ट लेने के लिए भी ना सोचना पड़ता, लेकिन आज ये 63 लाख की गाड़ी लेने की औकात बनाई है ना, तो ये मोदी केयर की जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। ये दिन आज हम जीते हुए सपने देख पा रहे हैं जो 6 साल पहले दिखाया गया था अपलाइंस के द्वारा, और आज वो पूरा करा दिया सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की वजह से। सो धन्यवाद करना चाहूँगा। आज रात को तो नींद नहीं आई, अब कितने रातें नींद नहीं आने वाली ये भी नहीं पता, लेकिन अब प्रण ले लिया है कि ऐसी मर्सिडीज की ना लाइन लगा देनी है, इन सारे चेहरों पे ऐसी मुस्कान होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मिलने की तो क्योंकि बोलते हैं ना मोदी केयर है तो सब कुछ मुमकिन है, और मोदी केयर मैनेजमेंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग हैं। तो अब उनसे सुनते हैं उनके द्वारा, तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। हम अनिल सरकार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत बधाइयाँ हो अरोड़ा परिवार को, बहुत बहुत बधाइयाँ हो। और कार देखकर किसका मन विचलित नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जब हमने इस कंपनी को शुरू किया था 30 मार्च 1996 को, तो मैं वहीं था और हम देखा करते थे कि कोई कस्टमर ही आ जाए यार कुछ खरीद ले। सिस्टम हमें तब भी पता था कि बहुत मुश्किल है, आज भी हम कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन करने वालों के लिए मुश्किल नहीं है। यस। करने वालों के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। यस सर। तो हमारा तो यही रहता है कि आपसे हमेशा कहें कि इसमें डटे रहो, कंसिस्टेंटली काम करो। राधा जी कल मेरे से मिलने आई थी और वो बोली कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, पर हमें ये समझ नहीं आता कि हम आप लोगों का धन्यवाद कैसे करें। आप लोगों ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से मोदी केयर को आगे बढ़ाया है, और जिस तरह से मोदी केयर आज एक बहुत फॉर्मिडेबल कंपनी बनी है, ना कि इंडिया में बल्कि अब हमारी चर्चा विदेशों में भी होती है, वो यही वजह है कि आप लोगों ने एकजुट होकर के, बिल्कुल आप नहीं घबराए और आपने वैसा ही काम किया है जैसे मैं 2 दिन पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था कि एक माउंटेनियर है जो नेपाल में रहते हैं, और हमारे यहाँ पर जो सबसे मुश्किल जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे मुश्किल चढ़ने वाली जो चोटी है वो कंचनजंगा है। तो जब वो वहाँ पर चढ़े और उसका जो 20% हिस्सा है वो आप चल कर के नहीं, बैठ करके कवर करते हैं, ऑक्सीजन नहीं होती है उधर। लेकिन जब एक बारी एक आदमी के दिमाग में बात आ जाए कि करना है तो कर लेता है। वो जो माउंटेनियर चढ़े थे, बाद में जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि यदि मेरी जान भी चली जाती तो वो इम्पोर्टेंट नहीं थी जितना कि ये सक्सेस। हमें स्पिरिट ऐसे ही रखनी है। ये भी हिमालय पर्वत की तरह है, लेकिन जब ये आपके लिए रास्ते खोलेगा, आप हर्षिता का स्माइल देख सकते हैं। ये अपने टेस्टिमोनियल में हमेशा कहती मैं टीचर थी, ये थी, वो थी, सैलरी थी, पर अब वो इतिहास हो गया है क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा काम करने के लिए कमिट भी करती हैं। आज नितिन ने भी कहा कि लाइन लगा देंगे, हम वो लाइन देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।
सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन कि आप बहुत बड़े हकदार हैं, हर्षिता जी, राधा जी, जतिन जी। ये जो अचीवमेंट है ये इसको बहुत सिंपल दिखा रहे हैं, बहुत छोटा दिखा रहे हैं, बट वाकई ये एक बात करें अगर हमारे जैसे कंट्री में, हमारी जैसी एक अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये कई लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का ड्रीम होता है। तो अगर जिस चीज़ को देखें तो ये एक स्पेशल अचीवमेंट के लिए वाकई ये बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन की हकदार है। एंड आई एम श्योर जैसे जैसे सेलिब्रेशन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये मोमेंटम, अभी तो ये बात शुरू हुई है, ये 4 से लेकर मुझे लगता है कल सुबह 4 बजे तक जाने वाला है। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा ड्रीम बिल्डिंग जो आई एम श्योर आप सब लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि अगर हर्षिता कर सकती हैं तो आप सब कर सकते हैं। तो इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ मोदी के का प्लेटफॉर्म और मिस्टर सनी रेड्डी का ये विजन जो आज़ादी देने का है, आई थिंक हम लोग उस ट्रैक पर चल रहे हैं। आज सुबह मैं कुछ एनालिसिस देख रहा था, जो ये 2020 निकला है उसके कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस जो चल रहे थे, तो वर्ल्ड की जो लीडिंग इकोनॉमिक फोरम्स हैं वो प्रोजेक्ट कर रही हैं कि 2021 बहुत शाइनिंग ईयर होगा। 2021 बहुत शाइनिंग ईयर होगा, ये तो ग्लोबल है, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा शाइनिंग होगा, क्योंकि इंडिया के पास जो एडवांटेज है वो बाकी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के पास नहीं है। तो अब अगर बात करें, जब इंडिया शाइन करेगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा पता है आपको कौन शाइन करेगा? मोदी के शाइन करेगा। तो इसका मतलब क्या है? आप सब लोग शाइन करेंगे। आप सब लोग, ये जो ड्रीम बिल्डिंग आज हो रही है, ये अगर बात करें तो 2021 में बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारा, अगर मैं बात करूं तो ये कारवां बनने वाला है कि वो मर्सिडीज और BMW और ऑडीज का कारवां बनेगा और आप ही सब लोग होंगे। कई ऐसे लोग होंगे जो शायद आप यहाँ नहीं है। तो इस तरह से अगर देखें तो आई थिंक 2021 का आगाज, आज हम 9 तारीख है, 10 तारीख है, 10 तारीख के ऊपर हम खड़े हुए हैं, और 10 तारीख में अगर ये चीज़ हो रही है तो फिर आप जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, ये मंथ ऑन मंथ इस चीज़ में आप ग्रोथ देखेंगे। तो यही अपना कमिटमेंट, यही अपना पैशन और यही अपना जो विजन है मोदी केयर के साथ ग्रो करने का, इसको बना के रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अप्लाइंग में कॉन्फिडेंस रखिए। एक इतनी बड़ी पावर हाउस जो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो ये अपने आप में एक एपिटोम है। तो ये अगर आपके साथ हैं तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अपने उन ड्रीम्स को रोज कंसोलिडेट करिए, रोज उसके ऊपर अपने आप को चैलेंज करिए कि क्या रह गया है जो मुझे इस चीज़ से इतनी दूर रखे हुआ है, उस चीज़ को करिए और इस शाइनिंग ईयर और इस शाइनिंग कंपनी के साथ अपने भविष्य को आगे बढ़ाइए और बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे घर और बहुत सारी सफलताएं हम लोगों को देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। बाकी है, तो अब एक और हस्ती को बुलाते हैं और जो पूरे हमारे नॉर्थ रीजन को पूरा संभालते हैं, तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे दुष्यंत सर का। जोरदार तालियां दुष्यंत सर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार एंड गुड मोदी क्या मॉर्निंग। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा तो दिन है ही, हम सब जानते हैं। गाड़ी भी बड़ी है, अचीवर भी बड़ा है, तो मेरे लिए ये संभावनाएं निकालना कि बड़ा कौन है मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि कुछ लोग जिंदगी में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। जब वो चलते हैं, जब वो बात करते हैं, जब वो देखते हैं, हाथ मिलाते हैं, इस कार्रवाई में वो एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। हर्षिता जी के अंदर वो पावर है, उनके अंदर वो पावर है कि जब ये मिलती है तो ये सक्सेस को स्प्रेड करती है। देखिए, हम सब अपनी जर्नी शुरुआत एक तरह से ही करते हैं। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती है हर्षिता जी, राधा जी हमारी मदर की तरह है, हम इनको जानते हैं। और इनकी जो मेहनत थी, जो इनके सपने थे और जो इनका विश्वास था, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ईमानदारी थी, वो ईमानदारी इन्होंने बच्चों को दी है। उस ईमानदारी से हर्षिता जी ने शुरुआत करी। स्कूल के अंदर टीचर, बहुत हम्बल बैकग्राउंड होता है, और एक बंधे समय की बंधी नौकरी करने वाला इंसान तो शायद सपने भी नहीं देख पाता, लेकिन उन्होंने सपने देखे, दिखाने का काम किया गया। इनके अपलाइन ने वो काम किया, मनोज मलिक जी ने वो काम किया। इन्होंने सपने देखे,
हमारी आपकी तरह इनके भी सपने थे। इन्होंने ना केवल सपनों को देखा बल्कि सपनों को जिया। और कहते हैं जब आप सपनों को देखते हैं, उनको जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आप मुकाम पर पहुंचते हैं। और जो लोग जिंदगी में विजेता होते हैं वो बहुत तेज दौड़ना नहीं जानते। विजेता होने का मतलब, सक्सेसफुल होने का मतलब फास्ट स्टार्ट नहीं होता या बहुत तेज स्पीड नहीं होती। विजेता वो होता है जो धीरे धीरे करता है लेकिन हमेशा करता रहता है। तो ये समय के दौरान टीम बनी और टीम नहीं बनी, बिजनेस आया और बिजनेस नहीं आया, लोगों ने मीटिंग करने के लिए समय दिया कि नहीं दिया, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आज हो पाया कि नहीं हो पाया, कोरोना आ गया, कोरोना चलता गया, ये भी था वो भी चला गया, अब ये है ये भी ठीक है। एक इंसान था जो इस समय के दौरान अपने सपने के साथ आगे चलता रहा, स्पीड पर चलता रहा, परसिस्टेंसी से चलता रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चैलेंजेस आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो इंसान जब निकल कर आता है तो 10 जनवरी 2021 को वो हर्षिता होगा। तो मेरे लिए हर्षिता एक दोस्त नहीं है, मेरे लिए हर्षिता एक टीममेट नहीं है, मेरे लिए हर्षिता केवल एक सिस्टर नहीं है, मेरे लिए हर्षिता एक एग्जाम्पल है। और जब ये एग्जाम्पल हिंदुस्तान में जाएगा, जब ये एग्जाम्पल लेकर आप सब लोग इस एनर्जी को लेकर फरीदाबाद शाम को फिर जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, 3-4 दिन सोएंगे नहीं, फेसबुक पे लाइक करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और जब आप 2-2 ज्वाइनिंग 3-3 ज्वाइनिंग कर लाएंगे, 5 घरों पे आज़ादी की मशाल जगाएंगे, तब आप जानेंगे हर्षिता ने अपने लिए गाड़ी नहीं ली थी। ये गाड़ी टीम की गाड़ी है। ये देखिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, और मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ आप लोगों से। और ये शुरुआत है, क्योंकि विजेता जहाँ पहुँचता है वहाँ से एक नया मुकाम शुरू होता है। तो ये नया मुकाम यहाँ शुरू हो चुका है। मनोज मलिक जी, जो कि बहुत, मैं तो उनको स्पिरिचुअल गुरु मानता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर तो है ही, और बहुत कम लोग कमर्शियली या प्रोफेशन में मिलते हैं जो स्पिरिचुअल एनलाइटेड होते हैं, जिनके अंदर भगवान कृष्ण के अवतार होते हैं। बहुत डायनामिक है, बहुत हम्बल है, सिद्धांतवादी है, और जिसके पास सिद्धांत और स्पिरिचुअल होता है वो मिडास का चढ़ता है। मैं हमेशा हमारी बेस्ट फ्रेंड है ज्योति चौधरी, जिनसे हम अक्सर बात करते हैं, टीम एनालिसिस करते हैं, तो मैं उनसे बोलता हूँ इस टीम के अंदर 9 रत्न क्यों होते हैं? यहाँ तो सारे लोग रत्न हैं। तो ये जिस तरीके की टीम है और जिस तरह का मोमेंटम आप लोगों ने बनाया है और जिस तरीके से शुरुआत यहाँ पर नए साल की हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है 2021 में ये जो माहौल है इस टीम का, ये जो ऊर्जा आपने उत्पन्न की है, ये जो संघर्षों के यज्ञ में आहुतियाँ आप डाल रहे हैं, ये बहुत फलित होगी। और मैं आज मनोज जी से एक चीज़ सीख कर आया हूँ कि जब शिद्दत से आप प्रकृति से कुछ चाहते हैं तो आपके सारे सपने यथार्थ होते हैं। तो ये यथार्थ होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को। दिल से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं। और हमारे मेंटोर, हमारे गुरु श्री समीर मोदी जी, हमारे मार्गदर्शक राहुल शंकर जी, और हमारे नेशनल सेल्स हेड मिस्टर प्रशांत प्रेम, जो कोविड प्रोटोकॉल की वजह से आज यहाँ नहीं आ पाए हैं। आज शायद फिजिकली वो भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम फोन से कनेक्टेड हैं, मानसिक तौर पर वो भी यहीं बैठे हुए हैं। तो एक बार उनकी भी शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। जोरदार तालियां दुष्यंत को। चलिए दोस्तों, अब एक और ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का टाइम है जिन्होंने पग पग पे संभाला है, और उनकी गाइडेंस, उनके सपोर्ट से बढ़ते बढ़ते आज ये सफर यहाँ तक पहुँचा है। तो अब उनको बुलाते हैं, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे हमारी प्यारी, हम सबकी प्यारी ज्योति चौधरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब लोगों ने बहुत सारी बातचीत की, लेकिन मेरे लिए आज का दिन खास है, हम सब लोगों के लिए खास है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास आज का दिन राधा जी के लिए है। मुझे बहुत अच्छे से याद है राधा जी, मनोज जी और हमने मिलकर मंगलवार को ट्रेनिंग शुरू की थी, सुबह आया करती थी, और राधा जी वहाँ पर हमेशा
कुर्सी पर बैठकर या तो प्रोडक्ट्स लगाने में मेरी मदद करती थी, अपनी डाउनलाइंस को बुलाने का काम करती थी। ये वो समय था जब बहुत सारे लोग नहीं आते थे। ये वो समय था जब हम शायद ट्रेनिंग हॉल्स पूरी तरीके से भर भी नहीं पाते थे। लेकिन उस दौरान, उस समय राधा जी बिल्कुल एक ओबीडियंट स्टूडेंट के जैसे आती थी, सीखती थी और बोलने की प्रैक्टिस करती थी। और मुझे कहती थी, ज्योति मुझे सिखाओ, मुझे आपके जैसे बोलना है, मुझे आपके जैसे बोलना है। और मैं उन्हें कहती थी कि आप बिल्कुल बोल पाओगी। कपिल कौशिक जी, राधा जी, 3-4 लोग थे जो बड़ा स्टूडियस तौर पे आया करते थे और रेगुलर आया करते थे। कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो उन्होंने छोड़ी हो। और मैं ये कहूँगी कि ये आज उसी सक्सेस, उसी मेहनत, उसी माँ की उस दूरदृष्टि कह लीजिए या प्यार कह लीजिए अपने बच्चों के लिए, या कुछ कर दिखाने की जो एक जज्बा था फॉर हर चिल्ड्रन, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, अपने बच्चों की ज़िंदगी को पार लगाना वाले उस ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने वो काम किया। सो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई आज के दिन के लिए। गाड़ी हम सब लोगों के लिए खास है, आई एम श्योर मटीरियलिस्टिक है। गाड़ियाँ अभी और भी आएंगी, क्योंकि क्या पता है राधा जी, ये तो मेबैक आ रही होगी। बट यस, ये जो जज्बा है उसको सलाम। आज तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा कारवा है। आज तो मनोज जी भी जहाँ जाते हैं, मनोज जी भी इस बात से सहमत होंगे, अब उस तरीके की मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसी शायद 5 साल 7 साल पहले लोगों का इंतज़ार भी हमें कभी कभी करना पड़ता था। आज लोग हैं क्योंकि सफलताएं हैं, सक्सेस ऑलरेडी है सिस्टम में, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने सफलता या सक्सेस के लिए उदाहरण क्रिएट किए हैं। अब मैं आती हूँ हर्षिता। यस, आज का दिन हर्षिता के लिए बहुत खास है, क्योंकि उस उम्र में एक इस तरीके की लग्जरी गाड़ी चलाना, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी बहुत सफलता और सक्सेस के बाद इस तरीके की गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। आज इस उम्र में इस तरीके की गाड़ी चलाना, गाड़ी ओन करना, अपने नाम पर मौत का रजिस्ट्रेशन कराना, ये ड्रीम है और ये बहुत बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट है। और ऐसे नहीं है कि ये अचीवमेंट ऐसे ही आई है। इस अचीवमेंट के लिए राधा जी की लगन, और फिर उन्होंने वो लगन अपने बच्चों में ट्रांसफ़र की। उन्होंने भी एग्जाम्पल्स को सेट होते हुए देखा। अक्षी बहुत बड़ा उदाहरण बनी, इसमें बहुत बड़ी रोल मॉडल आज हर्षिता की सक्सेस में अक्षी दत्ता है। मनोज जी की गाइडेंस तो हमेशा है ही, उनके बिना तो ये टीम ये कह लीजिए अधूरी है, क्योंकि उनकी विजन, जो आदमी सपना देखता है ना, जो डिज़ाइन बनाता है, अक्सर मैं डिज़ाइन और डिफ़ॉल्ट की बात करती हूँ, जो आदमी डिज़ाइन बनाता है वो करने वाले से भी बड़ा होता है, क्योंकि डिज़ाइन उसका था। उस डिज़ाइन पे आप सब लोग आज काम करके आज उनकी दी हुई दृष्टिकोण पे काम कर रहे हैं, राइट। सो वो डिज़ाइन इनका था, एक उदाहरण अक्षी बनी, और आज हर्षिता ने फेल नहीं किया उन एग्जाम्पल्स को। हर्षिता ने कहा कि मैं तो कहती हूँ भगवान करे सबसे बड़ा बन के दिखाए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में और मोदी के बिजनेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हम कभी भी सरपास कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। सो हर्षिता बहुत मेहनती है और इसी कारण से आज ये सक्सेस या ये अचीवमेंट है। लेकिन ये सिर्फ एक पड़ाव है, अभी बहुत सारे और बड़े बड़े पड़ाव बाकी हैं। जतिन का सपोर्ट मिला, जो कि दोनों के लिए ये कह लीजिए कि वो होता है ना, तेज वाला फ्यूल होता है वो, तो फिर स्पीड जो है जो ऐसे चल रही थी वो 10x। तो यहाँ पर वो काम हुआ, और इस भाई की सपोर्ट के साथ दोनों माँ बेटी की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो गई many times। So फैमिली, कंग्रेचुलेशंस। इसे एंजॉय करना है वो मैं जानती हूँ, मुझे पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे भी बड़े उदाहरण हमें सेट कर रहे हैं, राइट। और वो मुझे पता है मनोज जी, सारिका मैम की गाइडेंस के साथ ये चीज़ अभी बहुत सारे लोगों में डुप्लीकेट हो गई। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी हम्बल टीम। और ये शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि जाना वहाँ है लेकिन नजरें यहाँ हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और मुझे तो चलिए दोस्तों, अब एक और ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का टाइम है
पर्सनालिटी मतलब जोड़ी के साथ है, अकेले नहीं है। वो जोड़ी एक ऐसी है ना, वो GBT's क्रिएटर है, उनका नाम ही क्रिएटर रखा हुआ है। तो जिन्होंने मुझे बनाया और पता नहीं मेरी जैसे पता नहीं कितने सारे औरों को क्रिएट कर दिया, तो चलिए अब उनसे मिलने के लिए तैयार है? Yes! तैयार है? Yes! इतनी आसानी से नहीं बुलाऊंगी अपनी ग्रेट अपलाइन को, तो क्या तैयार है? Yes! कोई भी आवाज नहीं है। Yes! जोरदार तालियों के साथ पहले बुलाऊंगी जिन्होंने GBT's क्रिएट करे हैं, तो जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे राजीव सर और पिंकी मैम का। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो ये है हमारे GBT क्रिएटर, तो जोरदार तालियां एक बार। ये तालियां क्या सही है कि नहीं। पिंकी मैम पिंकी मैम राजीव सर अक्षी दी दिग्विजय जी तालियां बजाइए। गुड मॉर्निंग नमस्कार। सबसे पहले तो गुरुजी मनोज मल्लिक जी का बहुत बहुत आभार, सारिका मैम का आभार कि इनकी वजह से, इधर देखो, इनकी वजह से हमारी इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। आप और की एक सबसे बड़ी बात, इनको मैंने देखा है मेहनत करते हुए। ये जो टीम है ना, इनको मैंने मेहनत करते हुए देखा है। धूप गर्मी बरसात अपनी किट लेके चलते थे और ये काम होता था। बहुत बहुत मुबारक राधा जी आपको, इतना अपने माल सामान हमको दिया। सही से ज़्यादा देने का मन एक वो था और फाउंडेशन तो सीधा होगा। थैंक यू सो वेरी मच। ये इन लोगों ने इतिहास बना दिया है, इतिहास बन गया है ये कि मर्सिडीज गाड़ी भी आ सकती है, नहीं? तो चॉइस आपकी है, करना आप लोगों ने, साथ में हम लोग खड़े हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। एक बार पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो। बोलो गुड मॉर्निंग हाँ, सच में मेरे से आंसू आ गए। अक्षी की आई थी तब मैं बहुत खुश थी, और आज ये आई है बहुत। टीम में जो भी गाड़ी आती है बहुत खुशी होती है। और पहले क्रेटा आई, अब एकदम इतनी बड़ी सक्सेस, तो इसको देख के मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं खुशी के आंसू, हाँ खुशी के आंसू, मैं इसको बयान नहीं कर सकती। एक बेटी की पहले आई थी लग्जरी गाड़ी अक्षिदत्त का जयवार, अब ये बड़ी लग्जरी गाड़ी आई है। और गाड़ियों की टीम में आ रही है, जो भी आ रही है बहुत अच्छा लगता है। पर आज एक बहुत बड़ी सक्सेस हुई है, और मोदी की ऐसी इतनी बड़ी सक्सेस मिलती जाएगी सबको, तो मैं बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा खुशी होती है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। राजन को हर बार जब फ़ोन पे बात होती है मुझे बोलती हैं सब आपकी वजह से, सब आपकी वजह से। मैंने कहा बताते तो हम सबको हैं, सबको बताते हैं कि जीवड़ी बनो, सबको बताते हैं गाड़ी लो, पर सक्सेस हर कोई इतनी अभी नहीं ले रहा जितनी कि आपने कम ली है। और जो लेगा 100% सबकी आएगी, जो मेहनत करेगा उसकी जल्दी आएगी। मैंने बहुत जल्दी सक्सेस ली है, और मैं चाहती हूँ ऐसे सब मेहनत करें और जल्दी जल्दी सक्सेस हो। तालियां भी एनर्जी। तो बस राधा अरोड़ा जबरदस्त। दोस्तों अब बारी है दिल थाम के बैठने की, तो सब अपने अपने दिल को थाम लीजिए एक बार, जरा सा फटाफट से एक बार अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि अब जिस पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं ना, वो जोड़ी जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, वो पूरे भारत में ना उनका नाम बड़ा मशहूर है। और सच्ची बताऊं, आसानी से किसी को मिलती नहीं है वो, आसानी से हमें मिल जाती है। हम तो
टीम है उनकी, बट और किसी को आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हम लोग बहुत लकी है कि